हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज चलते हैं। जो मैंने कल कहा था कि कल जो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, और जो एक्सेप्शंस हैं, या एक तरीके से कह सकते हो जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। ठीक है, इनके जो अंदर क्वांटिटीज होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं और ये टोटल क्वांटिटीज भी डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है। ठीक है, तो आराम से तसल्ली से बैठ के पढ़ो। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ना, दिया है यदि p इक्वल टू पी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी p है ना, दैट इज डिफाइंड एज p नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा का डायमेंशंस क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, p के बारे में बताया भी नहीं है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ना, और ना ही उसकी ज़रूरत है। अल्फा की डायमेंशन निकालने के लिए p कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इसकी ज़रूरत नहीं है। तो याद करो वो दिन, ठीक है ना, जब मैंने आपको बताया था e टू द पावर x लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है ना, तो x क्या होगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे देखो ये x टाइप का ही तो है, e टू द पावर x टाइप का। यहाँ पे x क्या हो गया आपका, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है, तो माइनस का कोई डायमेंशन होगा क्या, नहीं ना, वो तो मान लो कि -1 है। ठीक है, तो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अल्फा का डायमेंशन कितना हो जाएगा, कैसे निकालोगे, x इज डायमेंशनलेस। मैंने आपको बताया था डायमेंशनलेस का मतलब है इसको 1 के बराबर पुट कर दो। ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको क्या करना है, x क्या है, डायमेंशनलेस है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो अल्फा इक्वल टू 1 अपान टी स्क्वायर। यहाँ से लिख दोगे 1 अपान टी स्क्वायर, दैट इज टी टू द पावर -2। तो अल्फा का डायमेंशन कितना हो गया, अल्फा का डायमेंशन हो गया टी टू द पावर -2। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान नहीं देना, यहाँ डायमेंशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, इफ y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस टाइप का कोई इक्वेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, है ना, ओमेगा का डायमेंशन बताओ और के का डायमेंशन बताओ। कैसे बताओगे ओमेगा और के का डायमेंशन, ठीक है, कैसे बताओगे। अच्छा देखो ये किस टाइप का, पहले हम यहाँ एनालिसिस करेंगे, है ना, हो सकता है ये भी पूछ दे ए का डायमेंशन बताओ। ठीक है, और आपको दे नहीं कि क्या है, वेव का इक्वेशन है, कुछ है, क्या है, कुछ नहीं पता आपको। ठीक है, यहाँ बस दे दिया है y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चलो आपसे अब एक और चीज पूछ दिया, ए का डायमेंशन बताओ, ए का डायमेंशन बताओ। क्लियर है। अब यहां देखो ए, देखो ये टोटल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है, आपको बताया हूं, साइन एक्स इज डायमेंशनलेस, तो ये टोटल क्वांटिटी डायमेंशनलेस हो जाएगी। तो y का डायमेंशन इक्वल टू ए का डायमेंशन, क्या
ये तो डायमेंशनलेस है, इसको 1 रख दो, यहाँ खत्म हो गया सब कुछ। ए बचा, ए को y के बराबर इक्वेट किया गया है। तो याद करो दिन जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया था, जब हम a को y के बराबर इक्वेट कर रहे हैं तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, y के डायमेंशन के बराबर, और y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो a का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l। ठीक है, चलो अब हम ओमेगा और k के डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज दिया है आपको, t इज टाइम एंड x इज ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, है ना। t टाइम है और x डिस्प्लेसमेंट है। अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ये साइन x, ये टोटल क्या है, ये टोटल क्वांटिटी आपकी थीटा है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये टोटल क्वांटिटी क्या है, थीटा है, एंगल है, तो एंगल तो डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, तो इससे इतना बस बता पाओगे कि ये डायमेंशनलेस है ना, टोटल क्वांटिटी ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। अरे थीटा में से ही तो थीटा को घटाओगे, साइन के अंदर किसी चीज में से किसी चीज को घटाया गया तो क्या होगा, एंगल में से एंगल को घटाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1 को लिख लो ओमेगा टी और थीटा 2 को लिख दो के एक्स। मतलब ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, मतलब ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस है और के एक्स भी डायमेंशनलेस है। तो ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, मैंने बोला है डायमेंशनलेस 1 के बराबर लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा 1/t, दैट इज 1/T। तो ओमेगा का डायमेंशन कितना हो गया, t⁻⁻1। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, चलो अब देखो थीटा 2 भी एंगल है, तो क्या हो जाएगा, के एक्स भी आपका डायमेंशनलेस हो जाएगा। यहां से k की वैल्यू हो जाएगी 1/x, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो k का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l-1। क्लियर है, तो हमारा ये तीनों चीजों का डायमेंशन निकल गया। ठीक है, नोट करो यहां तक जल्दी से। ठीक है, मिटा रहे हैं हम। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3। ठीक है, गिवन u इक्वल टू अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स अपान के टी। ठीक है, यहां पे देखो क्या क्या दिया हुआ है आपको, u एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, x डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, t टेम्परेचर एंड k बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन आपको फाइंड करने हैं। क्लियर, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सब बता रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जी 2022 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब जी का एग्जाम होता है तो उन्हें पता है ना कि आप सभी चैप्टर्स पढ़ लिए होगे, तो आपको एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होता है ये भी पता होगा, है ना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, अल्फा बाई बीटा साइन अल्फा एक्स अपान के टी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। साइन के अंदर जो वैल्यू है वो थीटा है, एंगल है, डायमेंशनलेस है, तो अल्फा एक्स अपान के टी इक्वल टू 1 लिख दो। तो यहाँ से देखो अल्फा का डायमेंशन कितना आ जाएगा, के टी अपान एक्स,
यहाँ तक फोल्डर में सेव करके रख लो अपने, ठीक है। फिर देखो kT/x, kT क्या है? अच्छा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस की एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है? तो आपको पता है एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस 3/2 kT होती है, ठीक है। अब देखो 3/2 कांस्टेंट, डायमेंशन लेस है। एनर्जी चाहे किसी की भी हो, है तो एनर्जी, डायमेंशन तो एनर्जी का ही होगा। अब यहाँ देखो एनर्जी, तो kT का डायमेंशन क्या हो गया? एनर्जी का डायमेंशन, डायरेक्ट kT का डायमेंशन मतलब एनर्जी का डायमेंशन। सॉल्व हम कल के जैसे बताया था वैसे ही करना, पहले सबको ले आ लो एक प्लेटफॉर्म पे, पहले नहीं MLT रखते जाओ, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर टाइम भी लगता है। यहाँ देखो अल्फा को क्या लिख सकते हो? एनर्जी अपान एक्स। kT क्या है? एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी अपान एक्स। अच्छा, एनर्जी वर्क डन, डायमेंशन सेम होता है, क्या करोगे? वर्क डन इंटू डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अल्फा क्या हो गया? एनर्जी अपान एक्स, सॉरी, एनर्जी क्या होता है? वर्क डन, ठीक है, एनर्जी होता है वर्क डन, तो वर्क डन अपान एक्स, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपान डिस्प्लेसमेंट। कट गया, मतलब अल्फा का डायमेंशन आपको निकालना होगा, तो वो फोर्स का डायमेंशन हो गया, और कितना हो गया? MLT-2। अल्फा का डायमेंशन निकल गया। बीटा का डायमेंशन निकालना है, ठीक है, बीटा का डायमेंशन निकालना है। बीटा का डायमेंशन कैसे निकालोगे? देखो ये टोटल क्वांटिटी तो डायमेंशनलेस होगी, ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। U = अल्फा बाई बीटा, U = अल्फा बाई बीटा, ठीक है। बीटा का निकालना है डायमेंशन, तो हम कहेंगे बीटा = अल्फा बाई यू। बीटा क्या है? बीटा अल्फा बाई यू, ठीक है। यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी। यू क्या है? एनर्जी डेंसिटी, मतलब टोटल एनर्जी अपान वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। अल्फा बाई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला गया, यहाँ देखना वॉल्यूम ऊपर चला गया। अल्फा क्या आया था? फोर्स आया था ना, ठीक है, अल्फा फोर्स आया था, ठीक है। अल्फा के जगह पे फोर्स रख दो, अपान एनर्जी को, एनर्जी रखो, कोई बात नहीं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, वॉल्यूम। अब देखो फोर्स क्या हुआ? फोर्स, एनर्जी को वर्क डन और वर्क डन को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा। बहुत इजी तरीका है, मतलब ऐसे करते चलो। यहाँ वॉल्यूम मतलब एल क्यूब, मतलब एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट क्यूब। हम एक्स क्यों नहीं लिख लेंगे? हम इसको क्यों नहीं एल क्यू लिख लेंगे? चलो लिख लेते हैं यहाँ एक्स क्यूब। डायमेंशन वाइज क्या है? वॉल्यूम, मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, एक्स क्यूब। हाँ देखो फोर्स से फोर्स कट गया, एक एक्स से एक एक्स कट गया, है ना। यहाँ x² इंटू एक्स करके लिख दोगे तो एक एक्स से एक एक्स कट गया। बीटा कितना आ गया? यहाँ देखो बीटा कितना आया, सब मिला जुला के x² का डायमेंशन मतलब L²। बीटा का डायमेंशन कितना आ गया? L², ठीक है, ओके। तो आई थिंक हमने इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए। 3 क्वेश्चन था, क्वालिटी के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस की कोई लिमिट नहीं है। इससे आपका बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया और क्वेश्चन कैसे करेंगे उसकी आपको टेक्निक समझ में आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा, थोड़ा सा स्कूल पर्पज का भी रहेगा वो, है ना। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैसे चेक करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके, ठीक है। इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है। इक्वेशंस को डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है।
तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो देखते हैं, यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।